चलो आज हम लोग शुरू क्या करते हैं जी, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका क्या नाम है, हमारा पर्यावरण। ये हमारा पर्यावरण जो है आप लोग लगभग लगभग एसएसटी में पढ़ेंगे या नहीं तो पढ़ चुके होंगे, है ना। अब उसके बाद देखिए इस पर्यावरण के बारे में हम ज्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग भूगोल में पढ़िएगा पर्यावरण के बारे में बढ़िया से, है ना। तो हम जो है इसमें क्या करेंगे, जितना सिलेबस में हमारा पढ़ना है, भूगोल में पढ़ना है, देखो तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको जितना चैप्टर में मतलब रहेगा उतना ही हम खाली एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको हम पढ़ लेंगे। अब बाकी आप लोग इसके बारे में डिटेल से कहाँ पढ़ लीजिएगा, एसएसटी में पढ़ेंगे, है ना। तो हम जो है यहाँ पर अब शुरू करते हैं क्या, हमारा क्या नहीं जी, ढेर पेज है ना, नहीं ये लगभग चलेगा सप्ताह भर, है ना। और अगले सप्ताह में चैप्टर नंबर 3 है, केमिस्ट्री का शुरू कर देंगे, ठीक है। पहल का दूसरा का तो होल है ना, कोई दिक्कत बोलो, चलो शुरू करते हैं। पहले बताओ पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है बोलो। अच्छा देखो पर्यावरण एक जनवरी किससे कह सकते हैं हम, जो हमारे चारों तरफ जो दिख रहा है क्या है, सब पर्यावरण, सब पर्यावरण, समझा। जो भी हमारे चारों तरफ आसपास में है सब क्या है जी, पर्यावरण का ही है ना। देखो क्यों है बता देंगे, वो खेती जीव के चारों ओर फैले भौतिक तथा अजैव या जैव, जैव का मतलब जानता है क्या होता है, जैव का मतलब हाँ जो प्राकृतिक मतलब हाँ सजीव बोलते हैं, है ना जी, यानी क्या बोलते हैं जो जिसका प्राण होता है ना। और अजैव का मतलब क्या होता है, जिसका प्राण नहीं रहता है, समझा। तो देखो पहले ये क्या है, इसमें प्राण है नहीं ना, क्या इसमें प्राण है नहीं, क्या बाहर में देखते हैं तो पेड़ पौधे में प्राण है, हाँ है ना। तो ये चारों तो क्या, हाँ सूखा के बात नहीं की है, हरे पेड़ पौधे की बात है ना। तो पेड़ पौधा के बारे में बात करें तो हरे का ही लिया जाता है, सूखा का नहीं, है ना। तो याद रखो, सुनो पहले, तो जो भी हमारे चारों पट्टी बोला रहा है, चारों तरफ हमारे पास है, उन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, जिन सभी चीजों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है एवं जिसमें वह प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, पर्यावरण कहते हैं, समझा। यानी पर्यावरण कहने का मतलब क्या, पर्यावरण कहने का मतलब क्या, कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज है उन चीजों से हम लोग घिरे हुए हैं, और इन सभी चीजों से मिलकर क्या होता है कि पर्यावरण का निर्माण होता है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे पर्यावरण के 2 घटक हैं, क्या है जी, पर्यावरण में कितने घटक हैं, 2 घटक हैं, कौन कौन, एक है अजैविक और एक है जैविक, क्या है जी, जैविक और अजैविक। देखो छोटू, जैविक का मतलब क्या होता है, अजैविक का पहले मतलब जान लेते हैं। अजैविक है ना, यानी एबायोटिक, यानी अजैविक वह होता है जिसमें प्राण नहीं होता है। एक में कोई समझाने वाली बात तो नहीं है, लग रहा है ना। एक में क्या हम ज्यादा समझा, जिसका में प्राण नहीं रहेगा वो क्या रहेगा जी, अजैविक, जैसे तो वायु, जल, मिट्टी, धूप, तापमान, इस सब प्राण है नहीं है, मिट्टी में प्राण है नहीं है ना। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अजैव कहते हैं, याद रहेगा ना, बोलो। अब जैविक घटक वह है जिसमें प्राण होता है, जैसे में पौधा, जानवर, तन्नी मुट्टी क्या है जी, तन्नी मुट्टी के आदमी, यानी फिर क्या सूक्ष्म जीव, है ना। तो इस सब के सब क्या है जी, जैविक, यानी जरा में एक भाषा में बोले
तो जिसमें जान होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जैविक। अधिकरण में जान नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? अजैविक कहते हैं। समझा? और यही अजैविक और जैविक को मिलाकर ही, अजैविक और जैविक से ही क्या होता है जी? पर्यावरण का निर्माण होता है। समझे? देखो यहाँ पर कितना मस्त है, आप फोटो दे वाले देखो, कितना भी मत मत लग रहा है वाला। देखो इसका मतलब समझ रहा है? अगर तुम पेड़ को लगाओगे तो गर्मी से बचोगे, है ना? सेव ट्री सेव लाइफ, यानी अगर हम लोग के जीवन में पौधा रहेगा तो जीवन रहेगा। अगर हम लोग जितने धड़ल्ले से हम लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं वो क्या हो जाएगा जी? अभी तो इतना गर्मी है और आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि हम लोग जो है वो तापमान से जल के हम लोग में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा और उन प्रॉब्लमों के द्वारा हम लोग क्या कर जाएंगे? धीरे धीरे कष्टदायक मौत मर जाएंगे। यानी कष्ट को प्राप्त करते हुए शरीर जलेगा, बेचैनी आएगा और उसके बाद मरेंगे, तरफ तरफ के मरेंगे, है ना? तो याद रखो पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है ना? अगर नहीं तो क्या करो, कम से कम अपने जीवन में, या इतना याद रख लो, कभी ऐसे ज्यादा रोज दिन टाइम नहीं मिल रहा है तो महीना में 6 महीना में 1 से 2 पेड़ कम से कम लगाया करो, है ना? 1 से 2 पेड़ लगाया करो, जिससे क्या होगा? हम अगर पेड़ रहेगा तो हम रहेंगे, है ना? क्योंकि हमारा जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कौन ले लेता है? पेड़ लेगा और वो बेचारा शुद्ध करके उसको हम लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करता है ना? करता है ना? अगर वो ऐसा ना करे तो क्या होगा? हम लोग क्या होंगे? मर जाएंगे। जैसे ही दुनिया से पेड़ खत्म होगा वैसे ही हम लोग क्या हो जाएंगे जी? है ना? देखो वायुमंडलीय कारक जैसे सूर्य की रोशनी, वर्षा, तापक्रम एवं नमी आदि भी भौतिक वातावरण में ही आते हैं। भौतिक वातावरण के मतलब क्या? कि जो ऊपर पे जो दिखता है ना, जो ऊपरी दिखता है हम लोग को, उन सब के चीजों के बारे में बात कर रहा है। जैसे में सूर्य का रोशनी, ये क्या है? भौतिक वातावरण में आता है। वर्षा भौतिक वातावरण में आता है। तापक्रम, ताप घटना बढ़ना भौतिक क्रम में आता है। नमी बना रहता है, ये सब के सब किसमें आता है जी? भौतिक वातावरण में आता है ना? भौतिक वातावरण का मतलब है कि जो भी हम ऊपर में देख रहे हैं, जो भी हमको कांटेक्ट में है ना, उसके बारे में समझा। ये हम बोले प्राकृतिक, जैविक बोल रहे हैं। जैविक में यानी अजैविक में जो क्या करता है? जो पर्यावरण का निर्माण करता है। क्या ये पर्यावरण का निर्माण कर रहा है? नहीं ना। सूर्य का रोशनी अगर ना रहे तो क्या हम लोगों में पहले तो प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं ना होगा। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या ऊर्जा का ट्रांसफर होगा? नहीं ना होगा। तो क्या है? क्या सूर्य की रोशनी हम लोग के लिए भौतिक वातावरण का कार्य करता है। पर्यावरण के हर अव्यय का मतलब क्या? कितना घटक होता है, यानी प्रकार होता है। एक तरह से क्या बोलेंगे? प्रकार। आपस में सामंजस्य मतलब मिलजुल के बने रहना मनुष्य के भलाई के लिए आवश्यक है। यानी पर्यावरण के हर प्रकार, जो भी यहाँ पे घटक हैं, जो भी प्रकार हैं, वो सब के सब क्या होना चाहिए जी? मिल के रहना चाहिए। अगर वो सब के सब मिल के रहेगा, सब के सब सामंजस्य एक दूसरे में से बना के रहेगा, तब मनुष्यों के लिए लाभदायक है। अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? मनुष्यों के लिए बहुत हानिकारक है। हम पेड़ नहीं करवाते हैं भाई मेरे, जहां पे कटता है ना वहां विरोध भी करते हैं। लेकिन हम देखो पहले बात, या पानी कोई गिराता है ना, वहां भी हम विरोध करते हैं। लेकिन अभी हमारे औकात कुछ नहीं, समझा? अगर हम अभी कुछ हम लोग का औकात कुछ नहीं, हम मेरा है, हम बोलते हैं कार मास्टर बनल है,
2 दिन से मास्टर बन गया है, तो बता डीलिंग हाँक रहा है। ऐसे करके कहाँ कहाँ बढ़ा, देखो कोई बात नहीं है। अब उसके बाद जो है ना, क्या नहीं, हम रुकते हैं, टंकी वाला जो पानी है ना, अब उसको पीने लायक नहीं रहता, तो तुम क्या कर सकते हैं। अब वो पानी को हम तुमको पिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुमको बीमारी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए देखती है हम डायरेक्ट भरते हैं, जैसे मोटर से भरते हैं, समझी। तो अगर टंकी वाला पानी से, हम टंकी वाला पानी किसमें उपयोग ला सकते हैं, हम लोग ला सकते हैं कपड़ा के खींचने में, नहाने में, बर्तन धोने में, इस सब ला सकते हैं, है ना। लेकिन पीने में अगर लाते हैं तो टंकी जो होता है वो प्लास्टिक का रहता है, में हो सकता है कि बहुत सारा टाइम लगा रहे, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट भर लेते हैं, समझे। अब वो पानी का वेस्ट थोड़ी हो गया, उसको तो यूज कर रहे हैं अपने में। हाँ, अब ये रहता कि हम मोटर चालू करके छोड़ दें, अब पानी बह रहा है, अब वो हम लोग ने क्या था कि धरती से पानी निकाल के हम बहा रहे हैं, ये हमारी कमियां रहती। और देखो नहीं, धरती में नहीं जाता है, वो वाष्प बन के उड़ जाता है। नहीं, अगर टेम्परेचर यहाँ का हाई रहेगा तो कैसे गिरेगा, वो जल के अपने संघनन उसका होगा ही नहीं। अगर संघनन नहीं होगा तो कैसे आ पाएगा धरती पे, नहीं ना आ पाएगा। जानता है ना संघनन क्या होता है, तुम नहीं जानता, वो जानता है, जानती है ना, नहीं जानती, क्या है द्रव गुड। अब देखो पर्यावरण के अंतर्गत निम्नलिखित मंडल आते हैं, कौन कौन है जी, जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल लिथोस्फीयर, वायुमंडल एटमोस्फीयर, जीव मंडल कौन बायोस्फीयर। यानी पर्यावरण के अंतर्गत 4 क्या आता है जी, मंडल आता है, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और कौन जीव मंडल, है ना। देख रहे कितना एकदम दृश्य मन बनिया है, क्या हाँ, आपके हम कहने ही वाले थे, आपके हम कहने वाले थे कि दोनों बना के लाना है आप लोगों को। हाँ, आप लोगों को ये दोनों बना कर लाना है, कोई एक, कोई तू मैं नहीं, बोल दे तो बोल दिए, ये वाला बना के लाना है। देखो वातावरण में अवस्थित किसी तत्व को मानव की गतिविधियां प्रभावित करती है जो पर्यावरण के लिए खतरनाक होती है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। देखो पहले सुनो यार ध्यान से, क्या बोला है, वातावरण में अवस्थित किसी तत्व को मानव के गतिविधियां का मतलब क्या, जो भी हम लोग कार्य करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, है ना, ये एक्टिविटियां क्या होती है ना, कि हम लोग जो है इन एक्टिविटियों के द्वारा बहुत सारे चीजों को हम लोग क्या करते हैं, पर्यावरण से जो मिलता है, जो प्राकृतिक से मिलता है, उन चीजों को हम लोग क्षति करते हैं, जिसका से हम लोग को बहुत ही क्या होता है जी, खतरा होता है। जैसे में हम लोग अभी कोयला का बहुत दोहन करते हैं, बहुत मतलब एक्स्ट्रा जलाते हैं, कुछ भी काम हो कोयला 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 कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, बिजली का भी निर्माण कैसे होता है, कोयला से बहुत मात्रा में होता है। तो याद रखना, तो कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के जीवन में, क्या फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले कोयला नहीं आएगा तो बहुत सारा इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, है ना। पेट्रोल जब ये बंद हो जाएगा तो समझ में क्या होगा, गाड़ी का आवाजावन खत्म, है ना। डीजल और पौधा, अगर ये सब खत्म हो जाए तो हम लोग प्राचीन काल वाला जीवन जी लेंगे, लेकिन अगर ये वाला खत्म हो गया तो हम लोग कोई वाला जीवन जी नहीं पाएंगे, है ना। अगर हम लोग के यहाँ कोयला खत्म हो गया, जीवन जी सकते हैं। हाँ ठीक, हम आपसे बात करते हैं, लेकिन के थोड़ा सा करना, नीचे कोई चालू कर दिया, ठीक। सुनो बेटा, फिर क्या है यहाँ पे, पेट्रोल। पेट्रोल क्या है यहाँ पे, अगर इसका खत्म हो जाता है तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं,
इसके बगैर भी रह सकते हैं, इसके बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन इसके बगैर हम लोग नहीं रह सकते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो पहले तो ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिलेगा, आज जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब क्या होगा? मरेंगे नहीं, मर जाएंगे, है ना? तरफ तरफ के मरेंगे, है ना? देखो, अगर मनुष्य के पर्यावरण में क्या होता है, अवस्थित संसाधनों का उपयोग क्या है न्याय संगत रूप से नहीं करे या उसका अत्यधिक दोहन करे, तो अंततः इसका क्या हो जाएगा जी? कुप्रभाव मनुष्य के साथ साथ धरती पर रहने वाले सारे जीवों को पड़ता है ना? यानी देखो, हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग तो अपना दोहन करके इस पर्यावरण में जो भी संसाधन है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उन सब का दोहन करके क्या करते हैं, उसका खात्मा तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं जी? अपना जीवन तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे का भी जीवन हम लोग बर्बाद करने में लग गए हैं, है ना? अब मान लो पेड़ नहीं रहेगा तो कौवा हो गया, चाहे बहुत सा जानवर हो गया, कहाँ से कितना लेगा, कहाँ से लेगा, है ना? वो यही से ले रहा है ऑक्सीजन है, क्या वो अलग केंद्र कौन से कर रहा है? सीधा बेटो। तो क्या होता है, सब कहाँ से लेता है? सब यहीं से लेता है। तो अपना जीवन को तो नहीं सुना है वो शायरी कि हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी साथ लेके जाएंगे, है ना? वही काम हम लोग कर रहे हैं, है ना? वही काम हम लोग कर रहे हैं, हम तो मर ही रहे हैं। साथ साथ पेड़ पौधे जितना हटेंगे, जितना भी चीज है ना, उन सभी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, जितना भी जीव है जो इस पर्यावरण को क्षति एक भी नहीं पहुंचा रहा है, उसको भी हम लोग के कारण क्या हो रहा है, हानि पहुंच रहा है। अभी तुम लोग को दिख रहा होगा, कुछ दिन पहले सुना होगा हैदराबाद वाला घटना, है ना? कितना सब बहुत सारा हिरन, बहुत सारा जानवर जाके, बहुत सारा बंदर को वीडियो था, हमें बहुत सारा पता नहीं एनिमेटेड था, बनाया हुआ था, क्या था, लेकिन उस सबको अगर देखता ना तो एथिया पर जाकर चढ़ जा रहा था रोकने के लिए, जेसीबी पर चढ़ जा रहा था रोकने के लिए। क्यों? पेड़ वहां पर कटा रहा था, जंगल कटा रहा था, तो रोकने के लिए चढ़ जाता था और उसको भी लोग हटा रहे था। कितना का माथा फूटल है बंदर का, है ना? एक बंदर के बच्चा के माथा फूटल है, ओकरो माथा फूटल है, बेचारा अपन पकड़ के झोटी में कर ले अपन हाथ आ लेके जा रहा है। सोचो कितना वो गरीब, अंदर अगर कोई भी इंसान रहे, उसका अंदर से तुम क्या होगा, दिल में इतना अंदर से बेचैनी छाया, क्या बताएं। अगर वो आदमी हो तब, अगर सही में मानव हो तब, है ना? अगर जो मानव नहीं होगा, यानी जो मानव नहीं रहेगा, उसी को उस वैसा दृश्य देख के नहीं आएगा मोह माया। वैसा दृश्य देख के वहां के कॉलेज के स्टूडेंट लोग धरना प्रदर्शन किए और अंततः वो वहां के जंगल को काटने से रोक दिए। बहुत सारा काटा था, राताराती काट रहा था, तो एक दो थोड़ी था, बहुत देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे न आएगी कोई दुआ, न काम आएगी कोई दुआ, कोई भी दुआ, है ना? न काम आएगी कोई भी दुआ यदि जल और पेड़ का नाश हुआ, है ना? समझा? अगर पेड़ पौधों का नाश करेंगे तो कोई भी दुआ तुम्हारा काम नहीं करेगा, मरना निश्चित है ना? अगर कोई सत्य है तो मृत्यु, और वो मृत्यु को दर्दनाक, अगर मृत्यु को मरना चाहता है तो पेड़ को काटो, पेड़ को काटोगे तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा तरफ तरफ के मर जाओगे, है ना? तो याद रखना, सेव वाटर सेव लाइफ, सेव वाटर सेव ट्री सेव लाइफ, है ना? इसको बोलो लगाने के लिए, इसको बोलो लगाने के लिए। चलो अब देखो, अब हम लोग देखते हैं जल मंडल के बारे में। क्या देखते हैं जी? जल मंडल के बारे में, है ना? देखो पहले जल मंडल क्या है, हम बहुत सिंपल यहाँ पे वर्ड में है, हर एक चीज में यहाँ पर देख रहा है। देखो, जल मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ
विभिन्न रूपों में मौजूद रहता है ना। जल मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पे जल रहता है। जब कहा रहता है जल में, महासागर में झील, नदियां, हिमनद और भूमिजल और वायुमंडल भी रहता है। कौन से रूप में रहता है? हिमनद यानी बर्फ के रूप में, है ना। बतलाए न थे कि हमारे धरती पे 100% में 90%, 90 नहीं 97% क्या है? खारा पानी है ना। 3% है यूजफुल, इस्तेमाल वाला, जगह में से 2% क्या है? बर्फ के रूप में है। 1% भी बहुत है, इंडस्ट्री में बहुत सारा चीज में उपयोग होता है, समझे? अभी बर्फ के रूप में है ना, उसको पी सकता है तो नहीं ना, पिघलाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बर्फ हो जाएगा लेकिन नहीं पीने लग रहता है, समझा? अब सुनो उसके बाद आगे। तो देखो कहा होता है जीव, इसका मतलब समझा ना। जलमंडल क्या होता है? जहां पे जल रहता है उसको क्या कहते हैं? जलमंडल। एग्जाम्पल तुमको हम यहाँ पे दे दिए, जैसे देखो क्या है जलमंडल। अब देखो वायुमंडल में कौन से रूप में रहता है पानी? जलवाष्प रूप में, यानी भाप के, यानी जो जलवा उड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कैसे रूप में उठता है जी? उल्टा कैसे है? वाष्प के रूप में, यानी वाष्प के रूप में बन के वो वायुमंडल में फैल जाता है ना। ये सब समझता है? आगे में बढ़े, है ना। देखो आगे में स्थल मंडल। स्थल मंडल पृथ्वी के ठोस बाहरी परत है जिसमें भूप्रपट यानी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल आते मतलब शामिल है, यानी जहां पे रहते हैं। जैसे ये सब देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो ये वाला क्या है? यहाँ पे जहां पे आदमी रहता है तब पर तो क्या हो गया? स्थल मंडल हो गया, है ना। ये सब कुछ है, जल है तो ये तो क्या हो गया जी? जल मंडल। यानी आदमी यानी भूमि, यानी जहां पे स्थल है, जहां पे धरती है उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल। और जहां पानी है उसको, ठीक है। अब है वायुमंडल, है ना। देखो पृथ्वी को घेरे हुए गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं जी? वायुमंडल कहते हैं, है ना। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पे जो अलग अलग प्रकार के गैस जो है इसको घेरे हुए है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। देखो यह पृथ्वी का जीवन को संभव बनाने में मदद करता है। वायुमंडल ही क्या है? हम लोगों को क्या है? हम लोगों के जीवन को संभव बनाने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि यह जो है वायुमंडल ना ऑक्सीजन को पकड़ के रखे हुए है ना। टेम्परेचर को पकड़ के रखे हुए है। जो सूर्य के प्रकाश में से आता है तो गर्मी, वो गर्मी को पकड़ के यहाँ पे रखे हुए है ना। जिसके कारण क्या होता है? हम लोगों में एनर्जी आता है। हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है? क्या उसको बोलते हैं? ऑक्सीजन है, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? जीव हम लोग जी पाते हैं, है ना। यहाँ पर देखो जीव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है, जिसमें सभी क्या जी? सभी जीवित जीव और उनके अजैविक पर्यावरण वायुमंडल, स्थलमंडल और जल मंडल शामिल रहते हैं, है ना। यानी जीव मंडल में क्या कहते हैं? कि जहां पे जीव रहेगा उसे क्या कहते हैं? जीव मंडल, है ना। यहाँ पर क्या बोले? जहां पर जीव मतलब रहता है, ये क्या था? ये वायुमंडल था। और जीव मंडल किसे कहते हैं? तो जहां पर जीव रहता है, जहां पर जीव रहता है, जो जीव मतलब क्या? हम लोग जो है, जानवर है ना, पेड़ पौधा है, ये सब जहां पे है उसको क्या कहते हैं जी? जीव मंडल। एक रात में क्या होता है? जैविक क्रिया और अजैविक मतलब पर्यावरण जो होता है। छोड़ देखो यहाँ पर क्या रहता है जी? और जैविक पर्यावरण के साथ क्या रहता है? अपना मतलब तालमेल बना के रखता है ना। यानी दोनों को संतुलित करके रखता है। जीवन को संतुलित करके रखेगा और क्या रहेगा जी? और जैविक यानी जो मिट्टी है, जो सूर्य का प्रकाश है, जो जल है, जो वायु है, इन सभी चीज को क्या करता है? ये क्या करके रखता है? संतुलन बना के रखता है। क्यों? अगर संतुलन यहाँ पे नहीं रहेगा ना
तब समझना है क्या कि संतुलन जैसे ही खत्म होगा दोनों का, मेंटेनेंस खत्म होगा, कोई ना कोई वो कमी, किसी न किसी में वो कमी आना जरूरी होगा। समझे? अब यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला बात है कि जैसे में हम लोग देख रहे हैं अभी के समय में स्थल मंडल का भी क्षति बहुत ज्यादा हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, भट्ठा पे मट्टी को बेच देते हैं। एक वो खेत में कम से कम कितना हाथी जुबाड़ इतना मट्टी खनवाए हुए हैं लोग, तो भूमि क्या हो रहा है वहां पे, कमजोर होगा। और जैसे ही भूमि कमजोर होगा, वहां अगर धरती में हल्का सा हलचल आया तो भूकंप होगा। भूकंप के कारण क्या हो जाएगा, धरती वहां फटेगा। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे क्षति यहाँ पे हो सकते। जब धरती कमजोर होगा तो क्या होगा, भूकंप आएगा। भूकंप आने से बहुत सारा क्षति का सामना करना पड़ेगा। बाकी जानते हो ना कि स्तर ब्रह्मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल, अक्षोक मंडल, सबसे नीचे कौन होता है, क्षोभ, सबसे ऊपरी ब्रह्मांड मंडल, है ना। तो दिक्कत हटा दीजिए। बंद ले आ गया, इसमें ही लिखे थे। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र, इको सिस्टम, है ना। इको सिस्टम में सब चीज रहता है। क्या रहता है जी, सब चीज रहता है। ठीक है, देखो अभी तक हम यहीं तक क्लियर किए हैं, ठीक ना। अब हम चलते हैं आगे में है पारिस्थितिक तंत्र। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सके। अभी तक जो बता रहे थे हम, वो चैप्टर का क्या था, सोल था, चैप्टर के आत्मा था, है ना। अब जो हम पढ़ाएंगे आप लोग को, वो चैप्टर में से जो एग्जाम में आने वाला चीज रहेगा वो, ठीक है। देखो पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम, है ना। देखो वह है प्राकृतिक प्रणाली, प्रणाली का मतलब क्या, सिस्टम, है ना। यानी वह नेचुरल सिस्टम जिसमें जीवित जीव यानी जैविक घटक और उनके आसपास निर्जीव यानी अजैविक घटक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और एक संतुलन बनाए रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, इकोसिस्टम, है ना। मान लो कि यहाँ पर हम लोग है ना, यहाँ पे हम लोग हैं, तो यहाँ हम लोग क्या बिना निर्जीव चीजों के उपयोग से ही हम लोग सक्षम है जीवन में जीवित रहने में, नहीं ना। जैसे हम अगर किताब का ही उपयोग करें यहाँ पे, तो किताब क्या है, एक निर्जीव चीज है, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, इसे ज्ञान लेते हैं, है ना। लाइफ में क्या है, सब निर्जीव है। मिट्टी क्या है, निर्जीव है। अगर मिट्टी ना रहता तो हम लोग रह पाते, जल क्या है, निर्जीव है। क्या जल नहीं रह पाता तो हम लोग रह पाते, नहीं रह पाते, है ना, बोलो। तो ये सारे चीज जो है ये क्या है, निर्जीव है। तो अजैव घटक और जैव घटक दोनों एक साथ मिलता है, एक साथ रह के कार्य करता है और अपने संतुलन को बनाए रखता है, समझा। और संतुलन को बनाकर ही, जैसे संतुलन को बनाए रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा, यहाँ पर तुमको हर एक चीज तुमको देखने को मिल रहा होगा, है ना। जैसे पेड़ है यहाँ पे, तो जल भी है। यहाँ पर क्या है, कंगारू है ये, है ना, पक्षी है, तो यहाँ मिट्टी भी है, यहाँ घास भी है, यहाँ इधर पत्थर वाला जमीन भी है, पानी नहीं रहता तो पी नहीं पाता, है ना। मेढक भी है, यहाँ बैक्टीरिया भी है, यहाँ बिच्छू भी है, मछली भी है। तो क्या है, हाँ घोंगा है ना, सांप है ना। अरे जो चीज है, जीव है ना, बताओ, अरे जीव है ना जी,
तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव है, यानी जीव का मतलब देखो, अगर जो जीवित रहेगा उसको क्या बोलते हैं? जैविक घटक। जो जीवित रहता है, जगह में प्राण रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आज जगह में नहीं रहता है अजैविक घटक कहते हैं। तो यहाँ पर देखो यही पूरा क्या है, ये पूरे मतलब है पारिस्थितिक तंत्र है। समझा? क्या है जी? पारिस्थितिक तंत्र। समझा? बोलो। तो भूख लगा लेता है 9 बजे, पता हो खा के ही हो सुबह में। देखो सुनो पहले तक, हम जो है ना, हम जब जाते थे लग पे पढ़े, सुनो सुनो लड़का, जाते 6 बजे पढ़े, वहां 6 बजे लग पे पहुंचना रहता था। समझा? आज 6 बजे में 5 मिनट पहले पहुंचते थे, आज सुबह में खा के जाते थे। पता है कुछ ही? रोटी या मीठा, चिन्नी या रोटी हम खा के जाते थे। सुबह में उठते थे, बासी रोटी, बासी रोटी दुकान हमारे है, जहाली दुकान में से निकाल के कच्चा वाली मीठा चाहे चीनी आप बस का लाते थे, या मीठा का फोड़ के लपेट के आज खा लेते थे, साथ साथ कपड़े पहन लेते थे। समझा? हाँ। अगर घर में भैंस क्या रहता, भैंस है दूध दे रही है, तो थोड़ा सा मतलब शाम में रखवा देते थे, हल्का बासी दूध है रोटी खा के आज सीधे निकल जाते थे। समझा? तो याद है सोचना पहले, तो ये नहीं है कि खाना, देखो तो खाना ये नहीं है कि हम लोग खाना मिलेगा तभी हम खा पाएंगे, यानी सुबह सुबह दम मिलेगा तो हम घर के 56 प्रकार तक खाएंगे नहीं। विद्यार्थी का जीवन संकट में होता है, और ये खाली यहीं पे नहीं, हमारा हर दिन लाइफ वही रहता है। अभी भी हम खा के आते हैं, आज नहीं आए हैं, आज नहीं आते हैं, आज नहीं आए, लेकिन हम सुबह में उठते हैं, उठते हैं, क्या करते हैं, मुंह धोते हैं, पहले फ्रिज खोलते हैं, कुछ रखल तो नहीं है खाए लेना। अगर नहीं रखा रहता है ना, अगर नहीं रखा रहता है तो जाते हैं दुकान में, पापा रहा हूँ बहरी, हम जाके कुछ मतलब ऐसे ही पकड़ के बगली में कट के हम उनमें है चल देते थे। अभी चल देते हैं, अब बस उनका दिखा वाला को थी, अति कोई दलमोट निकाल के खाते खाते चल आए कि वो देख लो क्या, इतनी कोई दलमोट लेने चल 2-3 रुपए के ले लो। इधर पैकेट में क्या रखा गया, बिस्कुट रखा गया। दूरा पर अपन आते हैं तो फटाफट फटाफट दोनों आते खाना शुरू किए, पानी पिए, चले आते हैं। तो आप लोगों ने करना पड़ेगा, है ना? दुकान नहीं है तो घर में खरीद के रख लो, है ना? देखो उसके बाद देखो, ये चोरी नहीं है, ये जो है ना जीवन का संघर्ष है ना? संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, समझे? और यही नहीं, याद रखना, संघर्ष हमेशा प्रारंभ रहता है, हमेशा चलते रहता है, कभी खत्म नहीं होता जीवन संघर्ष। समझा? हाँ है, हाँ। हम दुकान में पापा रहा, अगर 1 रुपया लगेला ना, 1 रुपया के सामान लगेला ना, तो अपना डांट आते ना, सीधे पार हो जाएगा, अभी ना दम ध्यान से समझ लो। कल ऐसी कल भोरी उस सामान हम ही गए, अतना बात सुना दिए, हम कहें कि हम ना लेगा, पूरा का सामान हम ना लेगा, हमारे चल आए, पैसा देकर थोड़ी है, मतलब पैसा देकर तो बोले हैं कहे ना कि अपना मतलब वो संबोधन किए बढ़िया वाला चीज से, अपना बड़ा क्या करते हैं, समझ लो क्या कहते हैं, हाँ समझ गए, इतना बड़का हो गया है, अब लोग के पास पैसा नहीं है, नहीं है तो रखो, नहीं ले जाओ। समझा? अब उसके बाद 10-50 को बोली बताए, कैसे करता है कि आपको बाबा कितना प्यार करते हैं, तो कल भर भर के प्यार किए। समझा? है तो इन लोग के गार्जियन बहुत अच्छे हैं। समझा? ये नहीं कि हम लोग हमको अच्छे नहीं है, लेकिन अपना सुनाते हैं। समझा? बहुत सुनाते हैं, तो उसके गाली भी देते हैं। समझा ना? तो आप लोग जो है पढ़िए, नहीं तो हम लोग के जैसा जीवन में संघर्ष कीजिएगा ना, बहुत कष्ट होगा, 1 रुपया बचता नहीं है। समझा?
कोचिंग से एक रुपया व्यवस्था नहीं है, वहां यहाँ तक कि कर्जा ही चल है। सूरत से कल 14,000 रुपया कर्जा ले लिए। वो जो दिया था ना, कर्जा दिया था हमको डालने के लिए, बैंक में लोन करने के लिए भी कटू गया होगा, 2 तारीख का जाएगा कट गया, समझा। यूट्यूब से कहाँ 1 रुपया आ रहा है? कौन? सूरत? अरे सूरत कहाँ कमाता है? नहीं, वो बेचारा जो है ना, वो बेचारा जो है क्या बोलते हैं, एथी में वाटर पार्क में बाउंसर काम किया था, वही पैसा मेरा तो हम लोग को ला के दे दिया। उसका बहुत उपकार रहेगा हम लोगों पर, समझा। अगर उसका धन्यवाद जितना भी करना चाहे वर्ड से तो नहीं कर पाएंगे, ये तो है, वर्ड से नहीं कर पाएंगे। और इस समस्याओं के घड़ी में जो हमको मदद किया है, वो समस्याओं का भी हम उसको ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे, है ना। एक होता है कि तुमको मैसेज दिए पैसा, एक तुम्हारी समस्याओं के समय दिए पैसा, वो पैसा वो मतलब एहसान का हम लोग उसका कभी भी कर्ज नहीं उतार पाएंगे, समझा। कितना भी कुछ कर दे तो ये कर्ज वो नहीं उतरेगा, क्योंकि बहुत बड़ा एहसान है ना। बिना मांगले पैसा दे देना, संकट को देख के अनुभव करके दे देना, बहुत बड़ा बात। देखो आगे, अब उसके बाद क्या है आगे में, तो आप लोग देखिए, देखो भूख जो है ना, ये भूख जो है लगते रहता है, ये भूख को संभालना है। और ये भूख को, ये नहीं कि भूख मतलब भर में भूखे रहना है, कुछ देर के लिए संभाल के रखना है। क्योंकि याद रखना, जब भूख ज्यादा लगता है तो खाना अच्छा लगता है ना। जब मन में इच्छा बहुत ज्यादा जागता है खाने का, तभी खाना अच्छा लगता है। और तुम्हारा खाना अगर थोड़ा सा लगे तो भूख लगल है, अगर खाना खाएगा तो वो भूख खाएगा, फिर भी ना अच्छा लगेगा। लेकिन जब भूख प्रयास लगेगा ना, तब तुमको एहसास होगा कि भूख क्या होता है ना। और तब मेहनत शुरू होगा, तब मेहनत क्या होता है पता तुमको चलेगा। देखो, जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उनके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी जीव मंडल के जो भी घटक रहेगा और उनके बीच का जो ऊर्जा रहेगा, जो भी पदार्थ रहेगा, ये सब में क्या होगा कि ऊर्जा का आदान प्रदान, ऊर्जा कोई लेगा तो ऊर्जा कोई देगा, है ना। जीव मंडल की स्थिरता के लिए ऊर्जा और पदार्थ दोनों आवश्यक है ना। याद रखना, जीव मंडल का स्थिरता यानी उसको संतुलन बनाए रखने के लिए ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आवश्यकता जरूरी है ना। इन दोनों अजैव घटकों के बीच क्या होता है जी, ऊर्जा का आदान प्रदान होते रहता है, समझा। जैसे मैं देखो तुमको यहाँ पर समझा रहे हैं, ये सूर्य है ना जी, है ना। ये सूर्य से एनर्जी आया तो पेड़ लिया, है ना। ये पेड़ लिया और ये पेड़ से फिर कौन लेगा, कोई जीव लिया, क्या लेगा जी, जीव, समझा ना। और ये जीव क्या कर जाएगा, मर जाएगा, तो मर जाएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, किसमें मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। और एक में से बहुत सारा जो ऊर्जा रहेगा तो क्या करेगा, निकल के वायुमंडल में चल जाएगा, कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और कुछ फिर से पौधा क्या करेगा, इसी पर जम जाएगा। तो देखो वायुमंडल का क्या रहा, ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है ना यहाँ पे, कैसे ही होता है। किसी भी एक घटक के क्या होता है कि असामान्य हो जाने से संपूर्ण जीव मंडल में असंतुलन की स्थिरता उत्पन्न हो जाती है, जिससे सारा जीव मंडल प्रभावित होता है। अगर कोई भी अगर एक चीज अगर हमारे जीव मंडल से हट जाए, या वो क्या हो जाए, खराब हो जाए, या उस पे कोई उसमें कमी आ जाए, है ना, तो क्या होगा, हमारे जीव मंडल में इसका बहुत ही क्या होगा, गहरा प्रभाव पड़ता है। और ये क्या हो जाता है, जीव मंडल भी असंतुलित हो जाता है। जैसे ही असंतुलित होता है तो याद रखना, प्राकृतिक अपने आप को संतुलित करने के लिए कुछ ना कुछ अपना कार्य कर देता है। जैसे में वायुमंडल बहुत दूषित हो गया था, जिसके कारण क्या आया, कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस आया, पूरी दुनिया ने क्या कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। और ये लॉकडाउन जो है ना, पूरी दुनिया को क्या कर दिया जी, फिर से एक बार शुद्ध किया था, है ना। भूकंप कहीं कहीं आता है, पूरे को क्षति कर देता है, बिल्डिंग गाड़ी उड़ा देता है। क्यों,
ये प्राकृतिक अपने आप को संतुलित करता है, समझ लेना, है ना। जब प्राकृतिक में कोई चीज का क्षति होता है, उसको संतुलित करने के लिए वो मानव का क्षति करता है, समझे। तो इसलिए हम अगर किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो हमारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या प्राकृतिक पूरा समझो कि प्रयोगशाला है, समझा। यह एक प्रयोगशाला है जिसमें सजीव और निर्जीवों का निर्माण होता है, समझा। अब देखो, पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल की एक स्वापूर्ति, संगठनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी पारिस्थितिक जो तंत्र है, स्वापोषी और संगठनात्मक क्या होता है जी, कार्यात्मक इकाई यानी यूनिट जानवे करता है ना। यह ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से किस पर निर्भर रहता है जी, पारिस्थितिक तंत्र किस पर निर्भर रहता है, सूर्य पर। जो भी हम लोग को वायुमंडल पृथ्वी पर एनर्जी आता है, वो एनर्जी कहां से आता है, सूर्य से आता है ना। इसीलिए हम लोग सूर्य को क्या कह दिए हैं, भगवान का दर्जा दिए हुए हैं। किसका दर्जा दिए हुए हैं जी, भगवान का, है ना। किसी क्षेत्र में अजैव एवं जैव घटकों में लगातार पारस्परिक क्रिया होती रहती है और दोनों एक दूसरे के अपृथक्य रूप से, यानी दोनों एक दूसरे से बिना अलग हुए होते क्या करता है जी, कार्य करते रहता है। जैव और अजैव अपने अस्तित्व के लिए दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं जी, निर्भर रहते हैं। नहीं जैव को अजैव के बिना पूर्ति है और नहीं अजैव को जैव के बिना पूर्ति है ना। तो याद रखना, दोनों एक दूसरे पे क्या रहते हैं जी, निर्भर रहते हैं। अब देखो, अब क्या है ना कि अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ का क्या होता है जी, विखंडन होकर मिट्टी में मिल जाता है। अपघटन हम पढ़ाए थे, अपघटन पढ़ाए थे ना। अपघटन मतलब होता है, मतलब कोई भी प्राकृतिक में कोई भी सड़ा गला पदार्थ है या कोई भी अपशिष्ट यानी उत्सर्जी पदार्थ है, उसको सड़ा गला के मिट्टी में मिला देता है ना। और अपघटक क्या होता है, उस कार्य को करता है, यानी अपघटन वाला कार्य को जो करता है वो क्या कहलाता है, अपघटक। और अपघटन एक प्रक्रिया है ना। अपघटक के द्वारा होने वाला एक अपघटन प्रक्रिया है। पारिस्थितिक तंत्र सामान्यतः प्राकृतिक होते हैं, है ना। जैसे में वन, समुद्र, झील, तालाब, ये सब क्या है जी, सब के सब प्राकृतिक है ना। देखो, मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलाप में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र भी मतलब बनते हैं। जैसे में कृषि करना, भूमि, पार्क बनाते हैं, फुलवारी बनाते हैं, जल जीवन क्या है, जल जीवशाला बनाते हैं और बहुत सारा मतलब क्या करते हैं जी, चीज बनाते हैं। देखो, हमको लगता है कि तालाब जो होगा ना मानव द्वारा बनाया गया है ना, उसमें चला है, प्राकृतिक हमको चला गया है। लेकिन तालाब किसमें आएगा, मानव द्वारा बनाया गया संसाधन आता है। और ये सब जो संसाधन कैसे में आएगा जी, प्राकृतिक में आएगा। तो पढ़ा होगा तुम, है ना, जानता भी होगा। अब देखो, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना क्या है ना। एक पारिस्थितिक तंत्र के निम्नलिखित दो घटक होते हैं, याद रखियो। अभी बताए हैं जैव और अजैव के बारे में। एक पारिस्थितिक तंत्र में कितने घटक हैं, दो घटक हैं। कौन कौन, जैव और अजैव। जैव का मतलब हम बता चुके हैं छोटे, और अजैव का मतलब भी हम तुमको बता चुके हैं, है ना। वही बता रहे हैं कि अजैव का मतलब बता चुके हैं और जैव का मतलब भी बता चुके हैं, है ना। इसमें कोई हमको बताने का जरूरत लगभग नहीं है। और हम बताए हैं कि ये जो होता है इसके और ये इस पर निर्भर रहता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है ना। क्या नीचे वाला यही ना था, यही ना बताए थे। देखो, अजैव अवयव को तीन वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन, भौतिक वातावरण, पोषण और जलवायु। और जैविक घटक कितने भागों में बांटते हैं जी, तीन गो में। कौन कौन, यानी भौतिकी वातावरण, पोषण और गंगायु।
जलवायु, है ना। देखो एक सुनो, भौतिक वातावरण का मतलब क्या, देखो एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग रहते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं और खेलते हैं। ये क्या है, भौतिक वातावरण, है ना। यानी जो भी तुमको दिख रहा है ऊपरी से जितना भी चीज है, ये सब क्या है, भौतिक पदार्थ। भौतिक मतलब है वातावरण है। इसमें कौन कौन आते हैं, मृदा, जल, वायु, ये सब सम्मिलित हैं। देखो यहाँ पर ये जितना भी तुमको चीज दिख रहा है सब क्या है, भौतिक वातावरण का उदाहरण है ना। वायु कहाँ रहता है, वही वातावरण में रहता है। मिट्टी यही रहता है ना। जल यही रहता है। ये सब हम लोग को ऊपरी से ऊपरी ऊपरी है, यानी सब के सब क्या है जी, ऊपरी ऊपरी है ना। ये सब क्या होता है, ये सब भौतिक वातावरण में। अब देखो पोषण, तो पोषण तो हम लोग पढ़ा चुके हैं, है ना। क्या है, इसके अंतर्गत विभिन्न अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं। पोषण में बता, पहले पोषण किसे कहते हैं जानता है? वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पोषण कहते हैं। पोषण हम पढ़ाए थे, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी दो प्रकार के, कौन कौन, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी, है ना। परपोषी कितने प्रकार के, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। ये हम तुमको पढ़ा चुके थे, है ना। तो याद रखना, पोषण में इसके अंतर्गत क्या आता है जी, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ आता है। अकार्बनिक पोषक तत्व का मतलब क्या बनता है, जेकरा में कार्बन नहीं रहेगा, और जेकरा में कार्बन रहेगा वो क्या कहलाएगा, कार्बनिक पोषक तत्व कहलाएगा। सुनो, अकार्बनिक पोषक तत्व किसे कहते हैं, जेकरा में कार्बन नहीं रहेगा, जैसे में खनिज, पानी और कुछ अन्य तत्व। कार्बनिक में क्या, जेकरा में पोषक तत्व रहता है, सॉरी कार्बन जेकरा में रहता है, जैसे में कौन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब में कार्बन रहता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, कार्बनिक बोलते हैं। अगर में नहीं रहेगा तो अकार्बनिक हो जाएगा। अब क्या है, जलवायु, इससे बहुत आसान है ना। देखो सूर्य की रोशनी, तापक्रम, आर्द्रता, दाब इत्यादि मिलकर किसका निर्माण करता है, जलवायु का निर्माण करता है। यानी एक वायु, जलवायु में क्या रहता है कि सूर्य का रोशनी रहेगा, ताप रहेगा, आर्द्रता यानी नमी रहेगा और दाब रहता है, समझा। ये सब मिलकर क्या करता है, वायुमंडल का निर्माण करता है ना। जलवायु वही बताते हैं, जलवायु प्राकृतिक तंत्र में जीवों की संख्या, उनके वितरण, मेटाबॉलिज्म यानी रासायनिक क्रिया, है ना, रासायनिक क्रिया तथा व्यवहार को प्रभावित करता है ना। किसी परिस्थितिक तंत्र विशेष में जैव अव्यय के प्रकार का निर्धारण और जैव अव्यय के गुणों पर निर्भर करता है। यानी ये जो जैव अव्यय है ना, इसका जो भी मतलब निर्धारण होता है, जो भी प्रकार का गुण का निर्धारण जो होता है, वो इस पर ही निर्भर होता है ना। देखना, जहां पे जैसा वायुमंडल रहेगा, जहां पे जैसा जलमंडल रहेगा, जैसा जलवायु रहेगा, वैसा ही आदमी होता है। कश्मीर वाला पूरा एकदम गोरा गोरा होगा, तो उधर के क्या है, अलग है वायुमंडल, अलग है जलवायु, है ना। आज ऐसे चल जाएगा नीचे, किधर, दक्षिण साउथ की तरफ चल जाएगा, चेन्नई चल जाएगा, उधर चल जाएगा, तमिलनाडु में चल जाएगा, तो उन्हें दम क्या दिखेगा, दम करिया करिया काली चरण दिखेगा, है ना। तो ये होता है। तो याद रखना, और जैव यानी वातावरण पे भी निर्भर करता है क्या, हम लोग का फेस, बनावट, है ना। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या समझना, जो हमारे हम लोग के अंदर रासायनिक क्रिया होने वाला है, उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। हाँ, चलो आज के लिए इतना ही रहे, है ना।